अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को सोमवार शाम 21 बंदूकों की सलामी दी गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत दूसरे नेता रूपाणी के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। रूपाणी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी में रखा गया, जहां अंतिम दर्शन किए गए। कुछ देर बाद पार्थिव देह को रामनाथपुरा शमशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ था। सोमवार सुबह उनका शव परिजनों को सौंपा गया था और चार्टर्ड प्लेन से शव को राजकोट लाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अंतिम यात्रा से पहले विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने पुष्पांजलि देकर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस दौरान रूपाणी की पत्नी बेहद भावुक नजर आई और अपने बेटे से लिपट कर रो पड़ी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे और उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में आइए नजर डालते हैं उनके सियासी सफर पर। अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। विजय रूपाणी की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी और वे पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद करीबी माने जाते थे। विजय रूपाणी का राजनीतिक जीवन काफी सफल रहा। विजय रूपाणी का जन्म बर्मा में हुआ और उनका जन्म जैन परिवार में हुआ था, लेकिन बर्मा में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1960 में वे अपने परिवार के साथ गुजरात के राजकोट में बस गए। विजय रूपाणी ने 16 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे, जिसके बाद बीजेपी का गठन हुआ और तब रूपाणी ने पार्टी का दामन थाम लिया। 1978 से लेकर 1981 तक विजय रूपाणी आरएसएस के प्रचारक भी थे। वहीं 1976 में जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू थी, तब विजय रूपाणी को 11 महीने तक भुज और भावनगर की जेल में रखा गया था। विजय रूपाणी ने पहली बार चुनाव राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर का 1987 में लड़ा और जीत गए। इसके बाद 1995 में वे राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। 1996 में विजय रूपाणी राजकोट के मेयर बन गए और इसके बाद 1998 में उन्हें गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। 2006 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विजय रूपाणी को गुजरात टूरिज्म का चेयरमैन बनाया था। इसी दौरान रूपाणी को राज्यसभा भी भेजा गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और उसके बाद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनी थी। अगस्त 2014 में गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद यहां उपचुनाव होता है और विजय रूपाणी की पार्टी उम्मीदवार बनाती है। इस चुनाव में विजय रूपाणी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिसके बाद विधानसभा पहुंचते ही विजय रूपाणी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और उन्हें ट्रांसपोर्ट, जल शक्ति, लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम विभाग दिए गए। फरवरी 2016 में विजय रूपाणी को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष तक बना दिया गया। ये साल विजय रूपाणी के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद ही यानी अगस्त 2016 में विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। विजय रूपाणी ने मुश्किल हालात में प्रदेश की कमान संभाली थी। दरअसल जब नरेंद्र मोदी गुजरात के बाद दिल्ली आए, उसके बाद आनंदीबेन पटेल को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन आनंदीबेन पटेल के खिलाफ पार्टी में भी गुटबाजी का दौर शुरू हो गया। 2015 से ही पाटीदार आंदोलन भी शुरू हो गया और इसके बाद भाजपा ने पूर्व प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को गुजरात भेजा और राजनीतिक परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई। माथुर ने अपनी रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी थी और अमित शाह तब बीजेपी के अध्यक्ष थे। माथुर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाटीदारों के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और पार्टी और राज्य सरकार में गुटबाजी को खत्म करना चाहिए। माथुर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय की कमी है और इसे जल्दी दूर करना होगा। माथुर ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वह इस साल 75 साल की होने वाली हैं और इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके बाद आनंदीबेन पटेल को गवर्नर बना दिया गया था, जिसके बाद विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने चुनौतियां काफी ज्यादा थी। पाटीदारों के आंदोलन की नाराजगी को दूर करना था, तो वहीं पार्टी और सरकार में गुटबाजी को भी खत्म करना।
उनके पास ये सब कामों के लिए महज 15 से 16 महीने ही थे, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हालांकि विजय रूपाणी के साथ नितिन पटेल को गुजरात का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। विजय रूपाणी को अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। उन्होंने मेहनत की और 2017 में बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन काफी कम अंतर से। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 99 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। उस दौरान कांग्रेस को पाटीदार आंदोलन का जबरदस्त फायदा हुआ और हार्दिक पटेल, जो अब बीजेपी से विधायक है, वह इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आंदोलन के कई चेहरों ने उस दौरान कांग्रेस को भी समर्थन दिया था। बीजेपी उस समय जीत गई और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा करते हुए विजय रूपाणी को ही प्रदेश की कमान सौंप दी। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने और अगले साल 4 साल तक प्रदेश की कमान संभाली रखी। इसके बाद अचानक 11 सितंबर 2021 को विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया। 2022 में गुजरात में फिर से विधानसभा चुनाव थे और बीजेपी को बड़े अंतर से यहां जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़े थे। हालांकि इसके बाद पार्टी लगातार संगठन ने उन्हें जिम्मेदारियां देती रही। वर्तमान में विजय रूपाणी पंजाब के प्रभारी थे और अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन हादसे में विजय रूपाणी का निधन हो गया। वे अपनी बेटी और पत्नी से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रहे थे और बीजेपी के बड़े नेताओं ने विजय रूपाणी के निधन पर दुख जताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।